हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 24। सो लेट्स स्टार्ट टू डू दिस वर्कशीट। ओके, तो सबसे पहले आपको अपना नाम और अपना क्लास टीचर नेम ज़रूर लिख लेना है और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। सो सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है? आपको कहा गया है रिकॉग्नाइजिंग पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंड अल्टरनेट एंगल्स formed by a transversal intersecting two lines and condition for these angles to be equal। आपको यहाँ क्या कहा गया है? आपने लास्ट क्लास में भी जो लास्ट वर्कशीट थी पढ़ी थी, उसमें भी आप लोगों ने कॉरस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एंगल्स के बारे में पढ़ा था। तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि जो दो लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन बनती है, तो उसके बाद जो अल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है, आपको मैं पढ़ा भी चुकी हूँ इससे पहले ये टॉपिक। अल्टरनेट जो एंगल्स होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। और वो इक्वल कब होते हैं? जब दोनों लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं और उनके बीच से जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है वो जाती है, तो बीच में जो इनके पॉइंट्स बनते हैं उस पर जो एंगल्स बनते हैं, ठीक है, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स, वो दोनों ही तरह के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल और कंडीशंस, ठीक है, जो हमने पढ़ी थी पहले, तो उसके बाद आपको यही बोला गया है कि हम इसी की बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ओके, सबसे पहले आपको बोला गया है कि चिल्ड्रन लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको नीचे जो क्वेश्चन दिया है इसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चलिए पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। आपको इसमें क्या कहा गया है? आपको इसमें कहा गया है कि अगर दो लाइंस हैं, ठीक है, इन दोनों लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, कट कर रही है, तो आपको बोला गया है कि उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, किसका? इन दोनों लाइंस से जो लाइन ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है उस पर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है ये, ठीक है। इसमें आपको कहा गया है कि जो इसके बाइसेक्टर हैं, ठीक है, वो पैरेलल है, मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो आपको इसमें प्रूव करना है, देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। तो आपको प्रूव करना है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है? पैरेलल है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि कहा क्या गया है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आप भी समझ सकते हैं बहुत ईजिली जब आप वर्ड्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। आपको जब भी कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो हर क्वेश्चन को पहले आप क्या करेंगे? छोटे छोटे भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब बांट देंगे, और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था मैथ की कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करें तो आपको क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो आप ज़रूर लिख लें, ठीक है, जो भी आपको दिया है वो ज़रूर लिख लें। तो आपको गिवन क्या क्या है देखिए, गिवन है आपको इन फिगर फर्स्ट ट्रांसवर्सल एडी, ठीक है। आपको बोला गया है कि जो एडी है ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, एडी, ये आपको बोला गया है कि एक पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस की क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है एडी, ठीक है, ये आपको दिया गया है। ओके, उसके बाद आपको बोला है एट द पॉइंट्स बी एंड सी। आप देख सकते हैं ये बी और ये वाला सी पॉइंट है, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, बी और सी पॉइंट देख रहे हैं ना आप, लिखा हुआ है कि यहाँ पे इसको कट कर रही हैं। उसके बाद आपको बोला है रे बी ई इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू। उसके बाद आपको बोला गया है कि जो बी ई है, ठीक है, ये वाली रे बी ई रे जो है वो बाइसेक्टर है किसकी? एंगल ए बी क्यू की, ए बी क्यू की, ठीक है। आप देख सकते हैं ऐसा कुछ ये एंगल है और इसे बीच में से बाइसेक्ट कर रही है लाइन, ठीक है। तो यही आपको समझाया। फिर आपको क्या कहा गया है? फिर आपको कहा गया है कि
रे CG इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCS। ठीक है, उसके बाद ये आप फिगर में देख लीजिए, आपको कहा गया है कि जो CG है, ठीक है, CG ये रही आपकी लाइन, ये किसको बाइसेक्ट कर रही है? एंगल BCS। किसको? BCS। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि BCS को जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है वो कुछ ऐसे है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला एंड BE पैरेलल CG। BE CG के पैरेलल है, ये भी आपको गिवन है, दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में कि BE CG के क्या है? पैरेलल है। अब आप सोचेंगे कि ये फिगर क्वेश्चन में तो दी नहीं थी, यहाँ कैसे बनी है? तो आप जो आपको इसमें पूरी डिस्क्रिप्शन दी है उसके अकॉर्डिंग आपने फिगर बनाई है। तो इसमें जैसे आपने लेबलिंग PQRS की है तो ये आप चेंज कर सकते हैं, पर फिगर जो है वो आपकी कुछ ऐसे ही बनेगी। ठीक है, उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है? ये तो हमने जान लिया कि हमें गिवन क्या है। उसके बाद प्रूफ क्या करना है? PQ पैरेलल RS। जो PQ लाइन है वो RS के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको बोला है BE इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABQ। ABQ की बाइसेक्टर कौन है? ABQ की बाइसेक्टर BE लाइन है, जो कि आपको गिवन है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपको बोला है कि देयरफॉर एंगल ABQ। उसके बाद आपको बोला गया है कि जो एंगल ABQ है, ठीक है, ABQ ये किसके बराबर है? ये इक्वल है टू एंगल 1। मतलब ये आपको मैं फिगर के थ्रू समझा देती हूँ कि आपका ये एंगल है। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला है कि ये A है, ये B है और ये Q है। ठीक है, ये पूरा एंगल है। आपको बोला गया है कि ये आपका एंगल है, बीच में से बाइसेक्ट हो रहा है, और बीच में से बाइसेक्ट हो रहा है मतलब आप बीचों बीच से किसी चीज़ को हाफ कर दे रहे हैं, तो उसका दोनों भाग बराबर ही तो होंगे। तो यही बोला गया है कि ये पहला भाग जो है वो दूसरे भाग के बराबर है, इसीलिए दोनों एंगल क्या हो गए? ये हाफ है ना, तो अगर इसे हम टोटल करेंगे तो ये एक एंगल बन जाएगा ABQ, और अगर हम इसे हाफ कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? XX बोल सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन हमने फिगर में क्या लिया हुआ है? यहाँ पे आपको फिगर में शो कर रखा है कि एंगल क्या है? 1 और एंगल 2, और एंगल 1 2 क्या है? एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ पे भी एंगल 3 4 क्या है? एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, क्योंकि लाइन जो है वो बीच में से क्या हो रही है? बाइसेक्ट हो रही है। ओके, तो अब यहाँ पे आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी? इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगी। ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया कि ये पूरी जो पूरा एंगल है वो क्या हो गया? 2 एंगल 1। मतलब 2 एंगल 1 का मतलब होता है कि ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो बराबर है। दोबारा मैं आपको दिखा देती हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो इक्वल है किसके? एंगल 2 1 के। ठीक है, तो ये आपको समझ आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपको बोला है सिमिलरली CG इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCS। ऐसे ही आपको, जैसे आपने पहले ये सॉल्व किया वैसे ही आपको ये सॉल्व करके भी नहीं मिल जाएगा कि जो CG है वो किसका बाइसेक्टर है? वो है BCS का बाइसेक्टर। ओके, उसके बाद आपको ये सेकेंड इक्वेशन भी मिल गई। और एक और चीज़, आपको यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन लिखी हुई नहीं मिलेगी, पर ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है कि BE पैरेलल CG। BE जो है वो CG के पैरेलल है, BE CG के क्या है? पैरेलल है। एंड AD, जो AD लाइन है वो क्या है? ट्रांसवर्सल है। ओके, उसके बाद आपको बोला गया देयरफॉर एंगल 1 इक्वल एंगल 3। इसीलिए एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि ये ट्रांसवर्सल है। AD क्या है? ट्रांसवर्सल है, अभी हमने पढ़ा। और BE CG क्या है? पैरेलल है। ठीक है, सो यहाँ से आपको ये बात पता चल गई। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इसमें आपको बोला है एंगल 2 एंगल 1 इक्वल 2 एंगल 3। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये जो आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की थी ये वैल्यू आपने वहाँ से लिखी है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर एंगल ABQ और एंगल BCS, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपने प्रूफ कर दिया कि एंगल ABQ एंड
angle BCS are pair of corresponding angles formed by transversal AD lines PQ and RS. As these corresponding angles are equal, therefore PQ parallel RS. ओके, सो आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया और लास्ट में क्या लिखा है, कन्वर्ज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जिम। ठीक है, मतलब अगर हम उसी रूल को फॉलो करें जो हमने पढ़े थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो क्यों इक्वल होते हैं, हमने पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था कि जब दो लाइन के बीच में से एक ट्रांसवर्सल लाइन जाती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ये सारी चीज़ हमने पढ़ी थी। तो ये हमने कब पढ़ी थी, ये हमने पढ़ी थी कि दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए और एक ट्रांसवर्सल लाइन दोनों लाइन में से जानी चाहिए। तो जो एंगल बनते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो कैसे इक्वल होते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ से ही हम अगर उस रूल को यहाँ पे आपको बोला ना कन्वर्स मतलब वही, अगर उसी रूल को आप उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे वो रूल फॉलो करके ये इक्वल हो जाएंगे, सॉरी ये पैरेलल हो जाएंगी लाइन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो प्रूफ करना था वो था कि आपको PQ RS के पैरेलल प्रूफ करना था, जो कि आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ओके, उसके बाद हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन क्या हैं हम नेक्स्ट पेज पे जाके समझते हैं। ठीक है, और इन्हें पहले एक बार रीड भी कर लेते हैं। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल, then prove that the two lines are parallel। ठीक है, इसको अभी हम समझते हैं फिर पढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, इन फिगर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ XY एंड देन शो दैट AB पैरेलल CD। आपको इस वाले क्वेश्चन में AB और CD को पैरेलल प्रूफ करना है। तो आ जाइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। ओके, तो सॉल्यूशन और क्वेश्चन दोनों देख लेते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल, देन प्रूव दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल। आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, आपको कहा गया है कि आपके पास दो लाइन्स हैं। ठीक है, आपके पास दो लाइन्स हैं, इसमें आपको बोला गया है कि ये दोनों ही लाइन जो है इनके बीच में से एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। ठीक है, उसके बाद बोला है सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, जैसे हमने अभी एग्जांपल में पढ़ा, पर उसमें आपको जो थे वो दूसरा एंगल दिया था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिए थे, पर यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिया है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो ये होते हैं। ठीक है, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, इनका जो बाइसेक्टर वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है यहाँ पे कि ये दोनों ही लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो चलिए यही हम देखते हैं इस क्वेश्चन में कि इसे सॉल्व करना कैसे है। ओके, सबसे पहले आपको बोला है सॉल्यूशन में गिवन क्या है, आपको गिवन है कि जो mg है, ठीक है, mg है वो पैरेलल किसके है, HL के, ये आपको गिवन है। उसके बाद आपको गिवन है कि EF जो है वो ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये भी आपको गिवन है। उसके बाद आपको कहा गया है कि जो mg है, ठीक है, mg लाइन है वो बाइसेक्टर है किसकी, AGH एंगल की। ठीक है, आपको बोला गया है कि AGH लाइन की बाइसेक्टर है MG लाइन। ठीक है, और उसके बाद बोला है HL जो है वो बाइसेक्टर है एंगल DHG के, किसके, DHG का बाइसेक्टर कौन है, HL। ठीक है, तो ये आपको गिवन है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद आपको बोला है कि आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि जो आपका AB है वो पैरेलल है CD के। ठीक है, आपकी जो लाइन है AB और CD ये दोनों पैरेलल हैं, आपको ये प्रूफ करना है। ओके, उसके बाद आपको बोला है कि चलिए सॉल्व करते हैं। आपको इसमें बोला है कि MG इक्वल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AGH। ठीक है, ये आपको गिवन है जो कि अभी हमने पहले भी समझा। फिर आपको बोला गया है कि एंगल AGH जो है, ठीक है, AGH ये इक्वल है किसके, AGM प्लस MGH। ठीक है, मतलब ये पूरा एंगल है, आप देख सकते हैं। तो इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। तो यही चीज़ आपको इसमें उसके बाद आपको बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कहा गया है कि
जो एंगल आपका AGM है वो इक्वल है MGH के, ठीक है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बोला गया है कि एंगल AGH इक्वल MGH प्लस MGH। आपको डबल इसलिए लिख के दिखाया गया है क्योंकि अभी आपने यहाँ पे बोला कि ये दोनों बराबर हैं, तो AGM की जगह भी आपने क्या लिख दिया, MGH लिख दिया, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ओके, उसके बाद आपकी इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से आ गई, ठीक है, कि आपने 2 एंगल MGH किसके बराबर है, एंगल AGH के, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। उसके बाद सेकंड इक्वेशन आपकी क्या है, उसके बाद है सिमिलरली एंगल DHG। ऐसे ही आपको एंगल DHG जो है उसकी इक्वेशन आ जाएगी। एंगल DHG की इक्वेशन आपकी आ जाएगी 2 एंगल GHL, ठीक है। GHL और ये आपका LHD जो है, ये दोनों ही एंगल क्या हो जाएंगे, ये दोनों ही एंगल आपके इक्वल हैं, इसीलिए इससे इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। नाउ गिवन दैट MG इक्वल HL एंड EGHF इक्वल इज ट्रांसवर्सल। तो आपको यहाँ से क्या हो गया प्रूफ कि MG जो है वो पैरेलल किसके है, HL के, ठीक है। और EGHF जो है वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें आपको कहा गया है कि देयरफॉर एंगल MGH इक्वल GHL अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो MGH GHL के क्यों इक्वल है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, और अब दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको बोला नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड के अकॉर्डिंग आप 2 एंगल MGH और 2 एंगल GHL की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और आपने वैल्यू पुट की तो आपको मिला कि आपके दोनों एंगल जो है वो इक्वल प्रूव हो गए। एंगल इक्वल प्रूव हो गए तो उसके अकॉर्डिंग आपकी AB और CD क्या हो गई, पैरेलल लाइन प्रूव हो गई। ओके, सो यहाँ पे आपका रीजन भी लिखा है, इफ वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल द लाइन्स AB एंड CD आर पैरेलल। तो यहाँ आपको प्रूफ करके दिखा दिया गया है कि AB जो है पैरेलल CD के है, ठीक है, और रीजन भी आपका लिखा हुआ है, तो हैंस प्रूफ। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। सेकंड क्वेश्चन है इन फिगर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट AB इक्वल CD। आपको यहाँ पे पहले एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, और वैल्यू निकालने के बाद आपको ये शो करना है कि जो AB है वो पैरेलल है CD के, ठीक है। ये AB लाइन CD के पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है, और फिगर आपको दे रखी है। तो सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ XY आपको नहीं पता। ओके, नाउ एंगल MOA, देखिए मैंने आपको यहाँ पे एंगल के थ्रू समझाया है कि एंगल MOA, ठीक है। इस फिगर में मैंने आपको नाम लिख के दे दिए कि MN, एक जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसका नाम MN है, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन आप देख सकते हैं कि MN है, और यहाँ पे मैंने MN मेंशन कर दिया है। उसके अलावा P और O जो है इनके मैंने पॉइंट्स भी लिख दिए हैं, क्यों, जिससे आप बेटर अंडरस्टैंड करें, आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया है कि जो MOA है वो और AOP, ये दोनों लाइन जब आप ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होंगे। आपको पता ही है कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है पूरा। तो आप इन दोनों एंगल को क्या करेंगे, इन दोनों एंगल को आप ऐड कर देंगे पहले वाले को दूसरे से, तो 180 डिग्री आ जाएगा। सो आपको एक एंगल तो दिया है, आपको MOA जो है वो दिया है 50, और आपको दूसरा एंगल नहीं दिया है, तो आपको वो निकालना है। आप यहाँ से एंगल जो x है वो निकालेंगे। आपको करना क्या है कि 180 में से 50 माइनस करना है, और आपका 130 आ जाएगा जो x की वैल्यू है। ओके, सो आपने यहाँ पे x जो है वो निकाल लिया, और ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट भी बन गई। ऑल्सो अब यहाँ पे आपको बोला है कि ऑल्सो एंगल CPN, ठीक है, एंगल CPN क्या बोला है आपको कि CPN जो है उसको आप देखेंगे कि वो इक्वल है किसके, OPD, ठीक है, किसके है, OPD के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, इसीलिए दोनों इक्वल हैं। अब ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम होगी। सो
यहाँ पे आपका जो y है यहाँ से 130 आ गया, जो आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड आप देख सकते हैं कि जो एक्स वाई है दोनों की वैल्यू क्या है, 30 है। ठीक है, इसकी भी 30 और इसकी भी 30 है। सो आप क्या कह सकते हैं कि सो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, सो फ्रॉम थ्योरम 6.3 थ्योरम जो आपकी बुक में है, इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two lines such that the pair of alternate interior angles are equal then lines are parallel। ओके, आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि जब दो लाइंस के बीच में से एक ट्रांसवर्सल लाइन जाती है, ठीक है, सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और जो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, तो जो लाइन होती है वो भी क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपका जो ए बी है वो सी डी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ए बी सी डी के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये दोनों क्वेश्चन समझे, और मैंने आपको बहुत बारीकी से और धीरे धीरे समझाया, इसलिए क्योंकि आप भी फिगर को अच्छे से देख सकें और समझ सकें। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, आप इसको एक दो बार अच्छे से रीड करेंगे, फिगर को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके आंसर दिए जाएंगे। ओके, आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप एक ही क्वेश्चन को 2 बार रीड करेंगे या 3 बार रीड करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम होगी वो आप खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। बस ये है कि किसी को एक बार में कोई बात समझ आ जाती है और किसी को वही बात 2 बार में समझ आती है, पर इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, सबका अलग अलग जो होता है समझने का तरीका होता है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये सभी आंसर्स यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी आप लिख सकते हैं, और चाहे तो हमारे टेलीग्राम पे, हमारे चैनल पे जाके वहाँ से भी इसे ले सकते हैं आंसर्स को, और क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।